हजारों सालों से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की प्रथा है। शुरू में तो भस्म जलती हुई चिता से लाई जाती थी और महाकाल का अभिषेक किया जाता था। अब ये बहुत पावरफुल रिचुअल है जो हमारे पूर्वजों ने बनाया। अब वो क्या सोचते थे ये हम समझने की सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 1933 में एक स्विस एस्ट्रोनॉमर हुए फ्रिट्ज ज़्विकी, जिन्होंने पहली बार गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करके ये बताया कि उनका मास और उनका मोशन मैथमेटिकली कोरिलेट नहीं कर रहा है। मास कम है लेकिन मोशन परफेक्ट है और स्ट्रक्चर स्टेबल है। ये तभी हो सकता है जब कोई इनविजिबल फोर्स उस पे काम कर रहा हो। 90 साल की रिसर्च के बाद फिजिक्स ने ये बताया कि ये फोर्स डार्क मैटर है। ये एग्जिस्ट करता है लेकिन नजर नहीं आता। लाइट इसके पार निकल जाती है। ये किसी मैटर से इंटरेक्ट नहीं करता। 95% स्पेस टाइम फैब्रिक डार्क मैटर से बना है। मिचियो काकू, जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट है, उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि ये फोर्स किसी पैरेलल डायमेंशन में भी हो सकता है। यानी कि हमारी हिंदू फिलॉसफी और हमारे पूर्वज फिजिक्स और साइंस से ज्यादा समझते थे। वो ये जानते थे कि यही स्पेस टाइम फैब्रिक महाकाल है। सृष्टि यहीं बनती है, यहीं पलती है और यहीं नष्ट होती है। एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, ये सब कुछ नश्वर है। और इसी थॉट को डिनोट करने के लिए उन्होंने भस्म आरती की प्रथा स्टार्ट की, जो आज तक चल रही है। ये हमारी हेरिटेज है जो जनरेशंस के थ्रू पास होकर हम तक पहुंची है। जय महाकाल। हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन देवों के देव महादेव के शॉर्ट वीडियोस पे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। डमरू बार का अगर आप राधा कृष्ण के पास जाते हैं तो प्रेम मिलता है, राम जी के पास जाते हैं तो त्याग मिलता है, विष्णु लक्ष्मी जी के पास जाते हैं तो दुनिया से दूर होकर पैसे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, माँ दुर्गा भवानी के पास जाते हैं मुक्ति मिलती है। लेकिन शिव ही एक ऐसा है जो धन, शत्रु से बचाव, आप सेहत, महामृत्युंजय जाप कर लीजिए, आप बच जाएंगे। और शादी करनी है, उनकी पूजा कर लीजिए, शादी हो जाएगी। शादी में खटास आ गई है, कोई तीसरा आ गया है, शिव और पार्वती का गठबंधन कर दीजिए, तीसरा हट जाएगा। आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, गणेश चालीसा पढ़नी शुरू कर दीजिए, बच्चे बात सुनना शुरू कर देंगे। आपकी संतान नहीं हो रही तो कार्तिकेय को जाके खिलौना गिफ्ट कर दीजिए, संतान हो जाएगी। आपको अपना वाहन चाहिए तो नंदी को जाकर गुड़ खिला दीजिए, आपकी गाड़ी आ जाएगी। अगर आपके दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं तो महादेव के शिवलिंग पर जो सांप है उस पर शहद चढ़ा दीजिए, दुश्मन मीठा बोलने लग जाएंगे। हे भगवान, हर समस्या एक समाधान। कौन है महादेव? शंकर जी के जीवन में एक ही बढ़िया है, इनका पूरा खानदान पूजा जाता है। बाकी देवताओं का इतना लंबा खानदान नहीं पूजता जितना शंकर जी का पूजता है। और देवताओं की पत्नियां और पुत्र तक, शंकर जी का तो लंबा खानदान पूजता। शंकर जी स्वयं पूजते, पत्नी नवदुर्गा में पूजती। अच्छा, स्वयं पूजते सो तो ठीक है, पत्नी माँ पार्वती दुर्गा रूप में पूजती सो तो ठीक है, बेटा गणपति प्रथम पूज्य भी इन्होंने बना रखा है। बेटा तो बहुत लोगों का पूज रहा, पर बहुएं नहीं पूज रही हैं। पर शंकर जी की बहुएं भी पूज रही, रिद्धि सिद्धि। अच्छा, बेटा और बहू और पत्नी ये तीन तो किसी किसी के पूज सकते, पर नाती पोता नहीं पूजते होंगे। पर शंकर जी के नाती पोता शुभ और लाभ भी पूज रहे हैं। तो शंकर जी का पूरा खानदान पूजता है, यही विचित्रता है। इसलिए बाकी सब देव हैं, शंकर जी महादेव हैं। और महादेव के सुधी श्री गणेश हैं, प्रथम पूज्य हैं। जो भी इनका स्मरण करके कोई काम करता है उसके काम में आने वाले विघ्न को यह मिटा डालते हैं। दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, रोग हरा, हरा हरा महादेव।
वाह वाह वाह। शुद्धि फल पीते जाते थे। शिव जी ने तो हलाल जहर पिया, भले घूम पी के दिखा। ये सब कोई जानता है कि नहीं? समुद्र मंथन में जो पहला हलाल विष निकला भगवान शिव ने किया। आप व्यवहार करो, शिव जी कोबरा को गले में डाले, एक बार कटवा दिखाओ। शिव जी ने गंगा जी धारण के एक बाल्टी पानी धारण करो। शिव जी ने गंगा जी धारण के एक बार। शिव जी कभी भांग नहीं खाते। मंत्रों के द्वारा विजया शब्द से उनका अभिषेक किया जाता है। अभिषेक किया जाता है। शिव जी के ऊपर जहर का फल चढ़ता है, धतूरा का। शिव जी के ऊपर कौड़ा का फूल चढ़ता है, फल चढ़ता है ना। आज जहर है, हलाल जहर खा के को दिखाओ। धतूरा का माला चढ़ता है। विश्वनाथ जी को पहले बैच में आए थे, वो लाते कभी कभी पूरा धतूर का माला। एग्जाम्पल बनाना है तो या एग्जाम्पल तो किसी का भी आप दे सकते हो। आप कभी देखा है लोग कहते हैं भगवान शंकर चिलम, ऐसा कहीं लिखा है? अरे ये सब अपने मन के विलास है, वो जगत की रक्षा के लिए हलाल एग्जैक्टली समझ रहे ना। और भगवान शिव जो है वो शिव ही है, उनके जैसा कोई त्रिभुवन में नहीं है। वासुकी नाथ का यज्ञ कोई कहते हुए भयंकर फलधारी विस्तर उनका माला है, और गंगा जी जटाओं में है। ऐसे ऐसा परिवार देखा है? देखो, शिव जी का वाहन नंदी और भगवती का वाहन बबर से। एक मिनट में नंदी को खा जाए, लेकिन दोनों चैन से रहते हैं। अरे अच्छा और आगे बढ़ो। कार्तिकेय जी का वाहन मयूर है, मयूर है ना। भगवान शंकर के गले में सांप, मोर सांप का बहुत बड़ा हार करता है। सांप का हार गणेश जी का वाहन चूहा है ना। कहीं झगड़ा देखा? बिल्कुल शांति से पूरा। अरे शिव की क्षमता कोई कर सकता है? शिव तो शिव है। व्यसन करने में शिव को मत ला यार। ये भगवान सीरियसली मतलब यार, वो तो परमात्मा है यार। चाय बन गई है, अब महादेव को बुलाता हूँ और चाय पीते पीते अपने सारे दुखड़े महादेव को सुनाऊंगा। महादेव, महादेव, चाय बन गई है, आ जाओ। वाह, आप कितने ब्लेस्ड हो। द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट। भाई साहब, मेरे को गूज़बम्स आ गए वो व्यू देख के ही। आई शपथ सीरियसली, चाय विद महादेव। ओहो, मैं उस सोच में चली गई, अगर मैं सामने होती एंड देन हाई शपथ, क्या ही अलग अलग लेवल पे फील होता, क्या ही अलग लेवल पे, क्रेजी लेवल पे फील होता। ओके, सो अब ये जो वो था चिलम पीने वाला, वो जो चीजें जो वायरल होती है, मैंने इसके ऊपर बहुत से बार बातें की होगी, बहुत से वीडियोस पे रिएक्ट करते हुए बातें की होगी। जो करना है साधारण मनुष्य, आपको जो करना है करो, हमारे महादेव को बीच में मत लाना। आपकी जो चीजें हैं महादेव करते हैं, महादेव के नाम पे करूंगा, ये चीजें मत करना। महादेव ने बहुत से बड़ी बड़ी चीजें की जो आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, आप उनके पैर का नाखून भी नहीं हो, तो इसलिए आप ये चीजें करना, ये बातें करते हुए महादेव पे डालना या कहीं पे महादेव का नाम लेते हुए करना, चाहे वो वीडियो सॉन्ग्स हो, अगर किसी कभी उसमें दिखाया होगा, चाहे वो किसी मूवी में दिखाया होगा, जब कुछ भी हो, मुझे बहुत बुरा लगता है जब ऐसी चीजें दिखाई जाती है। ओके, एंड वो कार एक्सीडेंट वाला, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। मैं जब कभी भी गाड़ी निकालती हूँ, घर से लेके जाती हूँ, मेरा एक ही रहता है, तुम रक्षक का हूँ को डरना। मैं जानती हूँ कि कौन मेरे रक्षक है, क्या हो रहा है मेरे साथ, आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड। ओके, एंड देन मैं गाड़ी निकालती, तो वो जब हमें के ना एक हायर बीइंग, मतलब एक भगवान के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, तब हम लोग को पता है कि जो चीजें होनी है मेरे हित के लिए, मेरे अच्छे के लिए, मेरे वेलबींग के लिए, मेरे बड़ी चीजों के लिए, मेरे ग्रोथ के लिए ही हो रही है, और उसके अलावा कोई चीजें मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकती। सो ये एडिट बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा। राइट फ्रॉम द एंट्री जो शुरुआत में थी, बहुत सी जगहों पे मुझे वो कॉपीराइट वाले इशू आते हैं म्यूजिक पे, जिस वजह से मेरे को चेंज करना पड़ता है, या तो आवाज या तो म्यूट करना पड़ता है। तो आप लोग समझ जाना, जहाँ जहाँ पे म्यूट होगा वहाँ पे म्यूजिक, कि मैंने क्यों किया होगा। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने, तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यालेचा।